नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, मेरा गांव और मेरे गांव की हकीकत क्या है, ये हमारा जो नया शो चल रहा है माय मावली की ओर से। इसमें हम आपको हमारे गांव में क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत है और आज़ादी के पहले क्या था हमारा गांव और हमारे गांव के लिए क्या चाहिए, इन सब की जो इतिहास है, इस गांव का इतिहास है, इस गांव में क्या चाहिए, अभी फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ये सब हम इस शो के जरिए से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी संदर्भ में हमारा पहला दिन है आज का, इस शो का पहला एपिसोड है और इसी पहले एपिसोड में हम आए हैं आज चांदपल्ली गांव, जो कि लगभग 110 साल पहले बसा हुआ गांव है ये, यानी आज़ादी के 35 साल पुराना गांव है ये। अभी इस गांव में आज़ादी के पहले क्या था और आज़ादी के बाद क्या है। अभी 75 वर्ष हो रहे हैं आज़ादी को, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में क्या इस गांव में होना चाहिए था और इस गांव का क्या विकास है, अभी इस गांव में और क्या विकास चाहिए, ये सब जानकारी हम आपको आगे बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं चांदपल्ली गांव का नज़ारा। ये गांव आदिवासी क्षेत्र में है, यानी आईटीडीए क्षेत्र, लेकिन इस गांव को बसकर 115 साल हो रहे हैं। लगभग आज़ादी के 30 से 35 साल पहले बसा हुआ ये गांव है। गांव में कुल घर 156 है और गांव की जनसंख्या 1178 है, जिनमें से महिला 568 और पुरुष 610 है। कुल वोटर गांव में 450 है और शिक्षा से वंचित दिखाई दे रहा ये गांव है। 7वीं के बाद 50% लोग ही 10वीं तक पढ़ पाए हैं। उनमें से 3 को नौकरी भी लगी है सरकारी। यहाँ पर एक आश्रम पाठशाला है। पहले लड़कों की पाठशाला थी, अब 8 सालों से ये लड़कियों की पाठशाला है। इस आश्रम पाठशाला में 204 लड़कियां पढ़ती है। आश्रम पाठशाला में न कंपाउंड है और ना ही लैट्रिन बाथरूम की सही से सहूलत है, ना ही यहाँ पर इस पाठशाला में सफाई का ध्यान दिया जाता है। और आश्रम पाठशाला में मेन मुद्दे की बात तो ये है कि यहाँ पर एएनएम नहीं है, जिससे उन छात्राओं को काफ़ी सारी मशक्क़त और मुश्किलें उठानी पड़ रही है। और हमने पता किए कि वहाँ पर हमें मालूम पड़ा कि वहाँ के जो टीचर है वो सही तरह से ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे हैं। आईटीडीए की एक स्कूल भी है, वहाँ पर 20 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से लड़के 14 और लड़कियाँ 6 हैं। इस स्कूल की हालत सही नहीं है और आंगनवाड़ी की बात तो कुछ निराली है। बच्चों के सर पर छत का मलबा धीरे धीरे टपक रहा है, गिर रहा है। और आंगनवाड़ी का तो किचन उन जानवरों के कोटे से भी बदतर माना जा रहा है और दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर घूस ने अपना डेरा डाला है। और हम आपको बताएंगे वो वीडियो भी जहाँ पर पूरा मलबा, पूरी मट्टी, पूरी गंदगी उस आंगनवाड़ी के किचन में नज़र आ रही है। ये आंगनवाड़ी की बिल्डिंग धीरे धीरे छत गिर रही है। हम समझते थे कि छत से पानी गिरता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से छत ही गिर रही है। ये बच्चे हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी में, इन लोगों को बाहर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। अभी तो अंदर बिठाया गया है, हम आए इसलिए। तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। हमें जो सहूलतें देना है तो वो काश्तकार डेवलपमेंट में दिया जाए, हमारे को पानी की सहूलत दिया जाए, हमारे को करंट की सहूलत दिया जाए, हमारे को ऑयल इंजन लेके दिया जाए या हमारे को मोटर लेके दिया जाए। हम अगर ऐसी कोई आफत भी आ जाए, हमारे ऊपर कोई बारिश का ज़्यादा प्रभाव भी आ जाए, तो हम उससे बचकर निकले और दूसरे पीक की तैयारी कर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा इन काश्तकार भाइयों का कहना है।
कॉटन के अलावा हम दूसरे भी पीक लेना जानते हैं। हमारे को काश्तकारी में अनुभव है, ऐसा काश्तकार का कहना है कि हमें काश्तकारी का अच्छे से अनुभव है, हम दूसरे भी पीक ले सकते हैं। कॉटन के बजाय हम फली भी डाल सकते हैं, जिसे शेंगदाने की फली कहते हैं, वो सब ले सकते हैं। हमारे को काश्तकारी में बहुत सहूलत है, लेकिन हमारी ज़मीन धोखा दे देती है और हमारी जो मजबूरी है, गरीबी है, वो सब धोखा दे रही है। और येऊन पाहते का तुमच्या वावरामध्ये, म्हणजे तुम्ही कशी आहे, कोणते पीक घ्यावं? आतापर्यंत कोणीच नाही आले, पण आता हे 2 वर्षापासून येत आहे नागरिकांकडे. काय म्हणता का राय देते तुम्हाला, सवलत देते का असं करायचं, असं करायचं तसं करायचं, आता हे 2 वर्षापासून चालू केलेलं आहे. तर तुम्ही ITDA बनायचं काय आहे, तुमचं म्हणणं काय आहे, म्हणजे काय सवलती काय पाहिजे तुम्हाला? आता ITDA कडून आम्हाला आता ITDA सप्लाय म्हणून राहते ना साहेब. हो. हां, जे ITDA ऑफिसमधून आम्हाला जे सवलती राहते ते आम्हाला भेटावं म्हणून ही आशा आहे आम्हाला. एकच पीक घेत आहो, आता हे दुसरं पीक घ्यायसाठी काहीतरी त्याच्यात सवलती, पुन्हा त्याच्यात का पीक घ्यायचा, कसं करायचा, कसं मेंटेनन्स करायचा, हां, डबल शेती कसं घ्यावं बा, याच्या गेले आम्हाला काहीतरी सवलती द्यावं. ITDA के एरिया में जो गांव आते हैं, उन क्षेत्रों के आदिवासी जो क्षेत्र है, उन आदिवासी क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही पीक लेते हैं। अभी एक पीक के भरोसे पर हमारे यहाँ का बीमारी शुमारी, हमारे यहाँ का कर्जा पानी, हमारे गांव की, हमारे घर की जो समस्या है, वो शादी ब्याह की समस्या, ये सब एक पीक पर, और कम ज़मीन है इनको, करीबन 3 एकड़ ज़मीन है। अब इन 3 एकड़ ज़मीन में एक ही पीक में पूरी ज़िंदगी भर गुजारा, यानी पूरे साल भर का गुजारा नहीं होता। इनका कहना है कि, इन काश्तकार भाई का कहना है कि मैंने मेरे बचपना यहाँ इस गांव में चला गया, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी या ITDA से कोई भी अधिकारी आकर हमारा कोई हाल नहीं पूछा। सिर्फ नाम के लिए ये ITDA है, ये नाम के लिए ये संस्था है, नाम के लिए ये सरकारें हैं। गांव का वातावरण स्वच्छ है, गांव में जो हर परिस्थिति सही तरीके से सही चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम है तो इन काश्तकारों में है। और ये एक पीक के ऊपर और इन छोटी सी ज़मीन के ऊपर ये हम सब पूरा जो भार है वो नहीं कर सकते हैं। अभी ये लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। थोड़ी सी सहूलतें सरकार की तरफ से तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ में इन सब सहूलतों के बजाय हमारे खेती में कोई प्रगति हो जाए। दर्शकों, आप ये देख रहे हैं कि इनकी उम्र 107 साल है, लगभग 107 साल है। अभी 107 साल में भी इनकी आवाज़ भी टाइट है, और ये आदिवासी गांव यानी चंपेली में रहती है। और इनकी जो 100 जब से ये पैदा यहीं हुए थे, ऐसा इनका कहना है कि मैं जब से यहाँ पर पैदा हुई, जब से इसी गांव में रह रही, लेकिन आज़ादी के पहले जो हालत थी मेरी, इन बुजुर्ग को बताने का कारण यही है कि इनकी अब तक पेंशन भी नहीं आई है। जब कांग्रेस के पीरियड में 200 रुपये जब पेंशन आती थी, तब से बंद हो गई, और अब तक इनको पेंशन भी नहीं है। 107 साल की उम्र है इस महिला की, लेकिन इनको अभी तक पेंशन भी नहीं है। ये सरकार से दरखास्त कर रही है कि, ये सरकार से विनती कर रही है कि मुझे पेंशन तो भी लागू किया जाए। गांव वालों का कहना है कि ITDA की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं मिलती, ना ही तो काश्तकारी में सहूलत मिलती है और ना ही किसी चीज़ की हम लोगों को सहूलत मिल रही है। गांव के गांववासी प्रशासन को और ITDA संस्था को आवाज़ लगाते लगाते थक चुके हैं। गांव के लोगों का और काश्तकारों का कहना है कि हमें गांव में खेत में जाने के लिए रोड की सहूलत नहीं है। अगर रोड की सहूलत मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। और गांव के लोगों का कहना है कि हमें डबल बेडरूम की जो आस है, अभी तक हम आस में ही हैं। अगर डबल बेडरूम मिल जाते तो और भी अच्छी सहूलत हो जाती। और सडन काम करे, और गांव में छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को खेलने के वास्ते पार्क है, और पल्ले प्रगति वनम है, सब कुछ है सर। केवल तो एक ही तकलीफ हमारे को, थोड़ा लोगों को जाने, खेत में जाने का वही तकलीफ है। और ITDA से तो हमारे को अभी तक कुछ नहीं आया। 1995 में आया, 4 लोगों को मोटर दिए, 2 लोगों को ऑयल इंजन दिए। और हमारा ग्राम पंचायत में बहुत कमज़ोर बोले तो PTG बोले तो कॉलम्स
उनको सहूलत कुछ भी नहीं दी अभी तक। 30 मकाना है ITDA वाले को भी मैं जाके पीओ साहब से भी मिला, क्यों बोलते उनको बैल बंडी ज़रूरत है, ऑयल इंजन ज़रूरत है और खेत में बावड़ी ज़रूरत है सर, और उनको सारे बहुत प्रॉब्लम से है, उनको लोना नहीं है, कैसा जीना बोल तो उनको मैं कौन सा सहूलत मिलेगा हमारा भाई लोगों को बोल के मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारा ITDA आके थोड़ा फेरवारी करके हर घर को जाके इंक्वायरी करके क्या ज़रूरत है वो देखेंगे बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। क्या बोल तो हमारा माय मामूली चैनल वालों को भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये पूरा आदिलाबाद जिले तक पहुँचाएंगे बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर। ITDA की तरफ से हो या तो गवर्नमेंट की तरफ से हो, किधर से भी आए लेकिन हमारे को सहूलतें आए, ऐसा इन लोगों का कहना है। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ, और हम आपको हर हफ्ते में एक गांव की कहानी और एक गांव का विजुअल और उस गांव का इतिहास ज़रूर बताएंगे। तब तक आप बने रहिएगा।